पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए और अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ है। कायद-ए-आज़म से कमिटमेंट था हमारा, कायद-ए-आज़म से शुरू हुआ था और आज तक कोई इसको बदल नहीं पाया कि क्या दुनिया कबूल कर लेगी, क्या इंटरनेशनल एड्रेस में ये नक्शा शामिल हो जाएगा। और ख़ास करके 5 अगस्त 2019 का जो मोदी सरकार का इक़दाम था, वो इक़दाम था जो पहले 1947 के बाद कभी किसी भारतीय हुकूमत ने कोशिश नहीं की। इन्होंने कर दिखाया। क्या इससे कश्मीर हम हासिल कर पाएंगे? 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल? कश्मीर की वजह से आप मत भूलें, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा मुल्क है। उसने एब्जॉर्ब कर लिया जिसका जितना उसका खर्चा आ रहा है, पाकिस्तान नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहा। और 70 साल में ऐसा हुआ ही नहीं था कि हमें नक्शे की जरूरत पड़े। ये नई हुकूमत आई है जिनको नक्शों का पता ही नहीं था। पाकिस्तान सरकार ने 2 दिन पूर्व 4 अगस्त को अपने देश का एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसमें भारत राज्य के जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया गया है। साथ में एक टिप्पणी भी लिखी गई है कि यह एक विवादित इलाका है जिसका निर्णय पूर्व में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा। भारत के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भारत पूरी तरह से अपना मानता है और आज उस राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तरह ही है। भारत का यह शुरू से दावा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है तथा पूरा गिलगित बल्चिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इस संबंध में दावा प्रतिदावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही चला रहा है। इस नए नक्शे से क्या कोई ज़मीनी हकीकत में वास्तव में बदलाव होगा? इस संबंध में पाकिस्तान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। अच्छा जवाब है, लेकिन मेरा अपना जो मसला है वो ये है कि क्या दुनिया कबूल कर लेगी, क्या इंटरनेशनल एड्रेस में ये नक्शा शामिल हो जाएगा, जहाँ हर नक्शे पर डिस्प्यूटेड लिखा हुआ होता है। यूएन रेजोल्यूशन जो है वो भी कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वो भी नक्शा तस्लीम नहीं कर पाएंगे। कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी पहले से थी, जिम्मेदारी पहले से थी हमारे ऊपर इस बात की कि कश्मीरियों को मदद करें, उनकी आज़ादी में मदद करें, उनको आज़ाद कराएं। ये हमारा कमिटमेंट था, कायद-ए-आज़म से कमिटमेंट था हमारा, कायद-ए-आज़म से शुरू हुआ था और आज तक कोई इसको बदल नहीं पाया। बहुत से बीच में आया गुजर गए। कि जिम्मेदारी तो हमारी पहले भी थी, कश्मीर पे हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। और ख़ास करके 5 अगस्त 2019 का जो मोदी सरकार का इक़दाम था, वो इक़दाम था जो पहले 1947 के बाद कभी किसी भारतीय हुकूमत ने कोशिश नहीं की। इन्होंने कर दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? क्या इस पे हमें इत्मीनान कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि 70 साल से हम एक रिवायती अप्रोच कश्मीर के ऊपर अपनाए बैठे हैं। जो कुछ अब डायनामिक्स बदली हैं कश्मीर के अंदर, मैं दफ्तर ख़ारजा के बहुत से हुकाम से मेरी बहुत तफसील से बात हुई इस हवाले से भी। और अगर आपने देखा हो कि आज बड़ा चर्चा था, डॉक्टर मलिया लोधी जो यूएन में हमारी सफ़ीर रही हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि कश्मीर हाईवे का नाम बदलने से या इस तरह के काम पे कोई कश्मीर आपको नहीं मिलने वाला। इसी तरह अब्दुल बासित साहब भारत में पाकिस्तान के सफ़ीर है, वो भी तनकीद कर रहे थे। लेकिन वो जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे उनसे लोग ये सवाल कर रहे थे, चलें आप तनकीद करें, आप फिर मसले का हल बताएं। अब ये वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। इशू ये है कि शायद हमारे पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। आप जंग नहीं कर सकते, आप और क्या दूसरे ऑप्शंस माजी में आपने एक्सरसाइज किए वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि कश्मीर के ऊपर अब हमें एक दोबारा से डिबेट करने की ज़रूरत है कि जो हमारी मौजूदा स्ट्रैटेजी है, क्या इससे कश्मीर हम हासिल कर पाएंगे? 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल? इसका जवाब ढूंढें। अगर नहीं कर पाएंगे तो तरीकाकार बदलें, फॉर्म करना पड़ेगा, इस पर बात करनी अच्छे पड़ेगी, तरीके से भी। हाँ। और रिएक्टिव अप्रोच नहीं है कि भारत एक स्टेप लेता है फिर हम उसके बाद सोचते हैं, 1 साल के बाद फिर स्टेप्स लेते हैं। आपने ये सोचना है कि कश्मीर के हल की तरफ अगर जाना है तो क्या आपकी मौजूदा हिकमत अमली क्या वो कारगर साबित होगी, इसके ऊपर सोचें। अगर नहीं है कारगर तो फिर अपना पैंतरा बदलें, तरीका बदलें, ताकि इस मसले के से निकलें। क्योंकि कश्मीर की वजह से आप मत भूलें, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा मुल्क है। उसने एब्जॉर्ब कर लिया जितना उसका खर्चा आ रहा है, पाकिस्तान नहीं वो बर्दाश्त कर पा रहा। तो उस पर मेरे ख्याल में हमें सोचने की जरूरत है कि अब हम 70 साल से जो एक ही तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, एक दिन आता है मनाते हैं, तकरीरें करते हैं, कुछ और करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। देखें, इस हुकूमत ने मई और जून में 2 बहुत बड़े ब्लेंडर्स किए।
मई में पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने एक नक्शा ऑन एयर किया जिसमें पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया गया और बात यहीं नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद जून में पाकिस्तान की एक सरकारी वेबसाइट पर भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। तो लिहाजा ये इबहाम जिसको इंडिया में और दुनिया में बहुत, मेरा मतलब है, हमें उसकी वजह से एम्बैरसमेंट उठानी पड़ी कि हमारी ऑफिशियल टीवी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या स्टांस ले रही हैं। और 70 साल में ऐसा हुआ ही नहीं था कि हमें नक्शे की ज़रूरत पड़े। ये नई हुकूमत आई है जिनको नक्शों का पता ही नहीं था, जिनको पाकिस्तान का पता ही नहीं था, और 2 माह में इन्होंने 2 जगह ऑफिशियली पाकिस्तान का गलत नक्शा प्रेजेंट किया। उसके बाद ये अब एक कवर अप स्टोरी है कि इन्होंने इसके ऊपर फिर एक ऑफिशियल नक्शा जाहिर किया और कोशिश की है कि जो गलतियां इनसे मई और जून में ऑफिशियली हो गई हैं, जिनको इंटरनेशनली पाकिस्तान को उसकी काफ़ी एम्बैरसमेंट और कीमत उठाना पड़ी है, उसको कवर अप किया जाए। पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए और अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, खुद एहतसाबी भी कोई चीज़ है। दूसरी बात यह है कि हमने आज मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से दिखाया है। 5 अगस्त को इंडिया ने लेजिस्लेशन से किया जो किया। अगर आपने यही नक्शा करना था तो इसे कौमी असम्बली और सेनेट से अप्रूव करा लें और बाकायदा एक इसके ऊपर लेजिस्लेशन करके ले आते। ऐसे नक्शे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से तो नहीं लाए जा सकते। अगर आपने पाकिस्तान के नक्शे में कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए कानून साजी कर लें। मैं ये भी नहीं मानता कि 70 साल पाकिस्तान का कोई नक्शा ही नहीं था। पाकिस्तान का नक्शा ऑफिशियल मैप मौजूद था जिसमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम डॉट से शो करते थे और यही यूएन में हमारा स्टांस था। अब यूएन में जब हमने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लिया है तो हमारा स्टांस अब यूएन रेजोल्यूशन पे क्या रह गया? अब वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है, तो अब यूएन तो बीच में से निकल गया ना इस नक्शे के बाद। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद यूएन में हमारा क्या स्टांस रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में सिर्फ पजीराई की बात नहीं है, इसकी बड़ी रिपरकशंस है और ये नक्शा इस तरह दुनिया कबूल कर लेगी वो एक अलग बात है। हमारा यूएन का स्टांस कहाँ पे चला गया? जो 2 नक्शे हमने गलत किए उसकी पाकिस्तान में क्या इंक्वायरी हुई, क्या सजाएं हुई? 2 जूनियर लेवल के अफसर निकाल के तो सजाएं नहीं हो सकती हैं और आप, मेरा मतलब है, उस पर कवर अप स्टोरी नहीं डाल सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं जिम्मेदारी जो कि तुम्हें जिम्मेदारी बड़ी नहीं था तो कौमी असेंबली से करते नहीं। ठीक, वो ये है कि हमारा ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो और नक्शा, इसमें कुछ फर्क है। ग्राउंड में ये है कि एक्चुअली हमारी आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मौजूद है जो कि आज़ाद गवर्नमेंट है। नक्शा ये दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। वहाँ पे वजीर आज़म है, अपनी असम्बली है उनकी और अपना एक है वो हम उसको शामिल करके इधर नहीं दिखा रहे। भारत ने उसका ज़मीन पे भी एक ग्राउंड पे स्टेटस चेंज कर दिया, उसको यूनियन टेरिटरीज बना के तो नक्शे में ये तब्दील किया है। अगर आप ये करते हैं तो उससे इस कश्मीर के इशू को सेटल्ड समझा जाएगा कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को हिस्सा बना लिया, उन्होंने अपने कब्जे वाले को बना लिया और दुनिया उसको सेटल्ड कहेगी। फिर तो मेरा मतलब है कि ये तो इसमें तब्दीली क्या हुई? हम उसको पहले डॉट से शो करते थे, अब आपने उस तरह शो कर दिया। फिर जिम्मेदारी क्या नई बढ़ गई और नई चीज़ उसमें क्या हुई? अगर आप मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाते हैं तो तब्दीली है। आप कह सकते हैं हमने नया नक्शा जारी किया है, और अगर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो हम तो 70 साल से उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार जितने भी प्रिंसली स्टेट्स अविभाज्य भारत में थे उनको यह विकल्प दिया गया था कि वे चाहे तो भारत के साथ रह सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या अगर वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा जाएगा। पाकिस्तान सरकार को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य था जबकि उसके राजा हिंदू थे। इसलिए उन लोगों का यह मानना था कि इस राज्य को स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने अपने यहाँ से कुछ सिविलियन लोगों को, जो आदिवासी थे, हथियार आदि से मदद कर पीछे से अपने रेगुलर सैनिकों की सहायता से 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य में अवैध रूप से दाखिल करा दिया
ताकि बलपूर्वक जम्मू कश्मीर राज्य पर कब्जा कर लिया जाए और अपने में मिला लिया जाए। आपको यह बताते चलें कि उस समय जम्मू कश्मीर कुल 4 क्षेत्रीय भागों में बटा था। पहला कश्मीर, दूसरा जम्मू, तीसरा लद्दाख और चौथा गिलगित बल्तिस्तान। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की सुरक्षा में लगी सेना के प्रमुख स्थानीय लोग थे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के सेना का प्रमुख एक अंग्रेज था। पाकिस्तान के लोग, जिन्हें वह मुजाहिदीन भी कहता है, जब कश्मीर में प्रवेश किए तो प्रारंभ में उसका विरोध हरि सिंह की सेना ने किया, परंतु धीरे धीरे वे भारी पड़ने लगे और हरि सिंह की सेना पीछे हटने लगी। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने इस शर्त के साथ मदद देने को तैयार हुआ कि हरि सिंह अपने राज्य जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में करते। भारत के इस शर्त को स्वीकार कर लेने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के लोगों को पीछे खदेड़ने का काम शुरू किया, परंतु जब तक यह प्रक्रिया पूरी हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम घोषित हो गया। फलतः कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तानी सेना के कब्जे में रह गया और जिसे आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान और भारतीय सैनिकों के बीच जब युद्ध चल रहा था, उसी समय गिलगित बल्तिस्तान का जो अंग्रेज कमांडर था, जिसको गिलगित बल्तिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने पाकिस्तान के साथ संधि कर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने का निर्णय लिया, जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले को भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह आदेश दिया कि मामले का निपटारा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार होगा और जिसके लिए वहां के लोगों की राय ली जाएगी। वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, यह 3 विकल्प उनको दिए गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह शर्त रखी थी कि पाकिस्तान अपनी पूरी सेना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हटा लेगा और भारत पूरे क्षेत्र में अपनी सेना रख सकता है, परंतु उतनी ही मात्रा में सेना रखेगा जितनी उस इलाके की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जरूरी हो। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑब्जर्वर भी बहाल किया, लेकिन पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र से अपनी सेना नहीं हटाई और उस समय रायशुमारी नहीं हो पाई। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों देश अपने बीच के विवादों को द्विपक्षीय रूप से आपस में बैठकर निपटारा कर लेंगे। तब इस स्थिति में भारत का यह मानना है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई महत्व नहीं रह गया। अब दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और जम्मू कश्मीर के मामले पर निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ था तो संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। यह प्रबंध बिल्कुल अस्थायी था। उसी अस्थायी प्रबंध को भारत सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की भांति ही अधिकार संपन्न कर दिया था। भारत का यह दावा है कि चूंकि तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में स्वीकार कर लिया था, तो भारत का ही संपूर्ण जम्मू कश्मीर क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार है। विवादित का विषय उतना ही है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और अब इस मामले का निपटारा शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय होगा, न कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों के अनुसार। भारत यह भी कहता है कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के पूर्व पाकिस्तान जो चरमपंथियों को जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने के लिए मदद देता है, समर्थन देता है, पहले उसको बंद करे, तभी द्विपक्षीय वार्ता संभव हो पाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर के मसले का निर्धारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों के अनुसार होगा और उस निर्णय के अनुसार पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो भारत के पास है, जो पाकिस्तान के पास है, रायशुमारी किया जाना चाहिए। आज भौगोलिक परिस्थितियां बदल गई है, जनसंख्या बदल गया है तथा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, तो आज की परिस्थिति में अब रायशुमारी करना उचित या व्यवहारिक कदम नहीं होगा। आपको यह बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के विवाद को ही लेकर 2 बार 1965 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो चुका है, पर परिणाम बेनतीजा रहा है। क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर
को का जो विशेष दर्जा था उसे समाप्त कर उसे अन्य राज्यों की भांति बना लिया था, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप अब पाकिस्तान सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है उसे अपने क्षेत्र में दिखाते हुए पर विवादित ही माना गया है। यह पहले की ही स्थिति है, इससे कोई जमीनी बदलाव नहीं होने जा रहा है। जैसा कि आपने सुना, चर्चाकारों ने कहा है, जो संवाद चल रहा था वहाँ के टीवी चैनल पर, वहाँ के विशेषज्ञों ने यही माना है। जमीनी हकीकत तब बदलेगी जब दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, आपस में बात करेंगे तथा इस मसले का निपटारा करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है, जैसा कि भारत सरकार कहता है, कि पाकिस्तान सरकार चरमपंथियों को मदद देना बंद करे। जितना जल्दी आपस में शांति का वातावरण बनेगा उतना ही दोनों देशों के हित में होगा, विकास में होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें कि नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।